सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम पाठ कबीर की साखियाँ उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि रिवीजन कर रहे हैं। हमने ये पाठ तो बहुत अच्छे से समझ लिया, इसमें प्रस्तुत दोहों को, साखियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज हम उसको केवल एक बार पढ़ेंगे और फिर ये जानेंगे कि आपने इस पाठ में अभी तक क्या सीखा। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अब तक हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी जैसे कि हमें जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान से ही हमें मतलब होना चाहिए और वही हमें सीखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जब हम युद्ध में लड़ने जाएंगे तो हमें तलवार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम हमेशा तलवार कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वो किस कवर में रखी जानी है, उस पर फूल पत्ती हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान का नहीं। ऐसे ही दूसरा दोहा जो है वो, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यानी अगर आप गाली का जवाब गाली से दोगे तो वो अनेक बन जाएंगी। यानी एक कटु वचन का जवाब अगर आप कटु वचन से ही, कड़वे बोल से ही देंगे ना, तो वो बढ़ते 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 कई गुना हो जाएंगे। लेकिन यदि आप चुप रहेंगे, आप उस कटु वचन का, गाली का जवाब ही नहीं देंगे, तो वो एक की एक रहेगी और वहीं तक सीमित होकर रह जाएगी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिर मुख नाही, मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मतलब आप भाई माला तो फेर रहे हैं भगवान के नाम की, ठीक है, और जीभ मतलब जिह्वा से भी नाम ले रहे हैं, लेकिन आपका मन जब चारों दिशाओं में घूम रहा है, भटक रहा है, जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, माला कर रहे हैं उनके नाम की, तो लेकिन ध्यान हमारा उनमें नहीं है, बल्कि और जगह पर है कि हमारा धन कैसा होगा, हमारे पास गाड़ी है नहीं है, ये सब चीज़ों पे मन लगा रहेगा, तो फिर ये सुमिरन नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, बल्कि ये एक दिखावा होता है। फिर इसके बाद है कि कबीर घास ना नी दिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। तो इस तरह से ये वाला भी आपने दोहा समझा था। और फिर आखिरी दोहा भी ये समझा था हमने पहले पिछली वर्कशीट्स में, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया कर सब कोई। यानी आपका जग में कोई दुश्मन नहीं है, ये तो आपका व्यवहार ही है जो किसी को आपका दोस्त बना देता है, किसी का मन मोह लेता है, या किसी को आपका शत्रु बना देता है। यानी हमारा व्यवहार ही ऐसा है, अगर हम चाहें तो उससे किसी को भी मित्र बना लें, किसी से भी अपनी प्रशंसा करवा लें, या किसी को भी अपना दुश्मन बना लें। तो जो आपने अब उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा है। जैसे पहला प्रश्न है कि आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। तो देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, किसी को कोई दोहा अच्छा लगता है, किसी को कोई दोहा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना सुझाव लिखा है। जैसे कि इन दोहों में मुझे सबसे अधिक अच्छा दोहा आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक वाला लगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि यदि हम गाली के जवाब में गाली देंगे ना, तो वह अनेक हो जाएंगी और बहुत गंदी गंदी हो जाएंगी।
लेकिन यदि हम गाली का जवाब ही ना दें तो वह एक ही रहेगी और वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि मनवा तो दहु दिसी फिरे, कबीर दास की इस उक्ति से आपने क्या समझा? तो इसका मतलब है कि केवल माला जपने से या मुंह में राम नाम का जाप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि ईश्वर की भक्ति के लिए एकाग्रचित्त यानी उनमें मन लगाना बहुत जरूरी है। यदि हमारा मन तो चारों दिशाओं में भटक रहा है और मुख से हरि का नाम ले रहे हैं तो वह सच्ची भक्ति थोड़ी है, वो तो केवल दिखावा है। फिर तीसरा प्रश्न है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार से ही किसी का भी मन मोह लेता है, हो सकता है, और किसी को भी अपने व्यवहार से शत्रु बना सकता है। तो इसका मतलब वो यही कहना चाहते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको भी अगर कोई दोहा आता है तो उस दोहे को लिखकर उसका अपने शब्दों में अर्थ लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी इस दोहे का अर्थ है कि जो काम आपको कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि एक पल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है। इसलिए आप फिर पछताते रह जाएंगे कि आपने वह काम क्यों नहीं किया। और 5वां प्रश्न एक गतिविधि है। इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए। अपने मैम को या सर को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में कबीरदास जी के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको याद हो तो जो इससे पहली 1-2 पहली वर्कशीट्स थी उसमें हमने कबीरदास जी की साखियाँ का जब शुरू किया था उसमें उनका परिचय भी था। तो उस वर्कशीट में से आप कबीरदास जी के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकती हैं और वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल भी जाएगी। आपको चैनल पर जाना है और उस वीडियो को ढूंढ के अपना काम उसमें से कबीरदास जी के बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।